Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So I'm starting up the class for today, and today you have got listening topic this one. So for the new students, as old students are well aware of it, but for new students, see, you will get 3 minutes to prepare the task and 5 minutes you need to speak. In this 3 minutes of preparation, you can write anything on this paper. आपका रोल प्ले जो आपको मिलेगा, on this role play you can write anything. So this is the basic rule that you need to understand, that basically on the role play you are allowed to write anything. Okay, so I'm just taking it further by making everybody enter. So 3 minutes आपको role play के लिए मिलते हैं पेपर में, और 5 minutes आपको बोलना होता है. You can write anything on this role play. We do 1 role play a day, बट इन एग्जाम यू विल गेट 2 रोल प्लेज. आपको 2 रोल प्लेज आएंगे एग्जाम में. तो आज हम ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं. 3 मिनट्स एक रोल प्ले को आपको प्रिपेयर करने के मिलते हैं, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा. 5 मिनट्स आपको उस रोल प्ले के बारे में बोलना होता है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग इट फर्दर, देखते हैं आज का रोल प्ले क्या है. सबसे पहले दे रखा है सेटिंग. तो आपको ये इमेजिन करना होता है आप कहाँ पे हो. आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट रूम में हो, वेटिंग रूम में, मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर जो वेटिंग रूम होता है. यू आर स्पीकिंग टू अ मदर ऑफ अ 6-year-old boy Jimmy who was brought to the hospital this morning with a 2-week history of headaches and vomiting. So 2 वीक से बच्चे को हेडेक और वोमिटिंग है. The doctor has ordered MRI scan which revealed a tumor at the back of his brain on the right side. So that this is what is the diagnosis. तो आप वेटिंग रूम में हो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के. The patient had to be sedated before the MRI scan to remain still during the procedure due to which MRI took longer time. तो बच्चे को सिडेशन जरूरी था ताकि वो हिले ना, इसलिए MRI स्कैन के लिए बच्चे को हमने सिडेट किया था. At present he is under observation. तो अभी ऑब्जर्वेशन में है. He has been admitted to the hospital for a surgery. और उसको सर्जरी के लिए एडमिट किया गया है. यहाँ पे थोड़ा सा ये टास्क कंफ्यूजिंग हो गया है, लेकिन मेन तो हमारा ये होता है कि हमें टास्क में आज करना क्या है. सो यहाँ से हमें क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए हाँ हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि बच्चा हॉस्पिटल में अब सिडेटेड फॉर्म में है या अब फिर MRI हो चुका है और सर्जरी के लिए एडमिट है. द डॉक्टर हैज इन्फॉर्म्ड द मदर अबाउट द MRI रिजल्ट्स एंड सर्जरी. शी इज डिस्ट्रेस्ड. तो यहाँ पे कह दिया MRI रिजल्ट्स के बारे में भी मदर को इन्फॉर्म कर दिया गया है. हैज इन्फॉर्म्ड का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हो चुका है. दैट मीन्स मदर को इन्फॉर्म कर दिया कि MRI रिजल्ट्स ये हैं कि देयर इज अ ट्यूमर एट द बैक ऑफ द ब्रेन ऑन द राइट साइड, एंड सर्जरी के लिए इन्फॉर्म कर दिया. सो सर्जरी नीड्स टू बी डन इमीडिएटली. She is distraught and completely shocked with this information. So mother को अचानक से जान के obviously she would be very shocked. Empathize with the mother. तो this is most difficult job कि उनके साथ आराम से बोलना, politely बोलना कि I understand that you are feeling very bad about this. और उसको ये reassure करना कि आपका सन रिकवर कर जाएगा, कि MRI से हमें पता लग गया है और आपके सन की सही टाइम पे हमें डायग्नोसिस पता लग गई है, तो रिमूवल के बाद रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं. तो आपको ये टास्क मिला आज. तो फर्स्ट पॉइंट पूरा हो जाएगा, दैट व्हेन यू विल से द मदर दैट प्लीज डोंट वरी, वी आर हियर विद यू, आवर डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट्स, दे विल हैंडल योर सन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो डोंट वरी अबाउट द ट्यूमर एज द रिकवरी चांसेस ऑफ रिकवरी इज वेरी हाई. ठीक है. देन एक्सप्लेन व्हाई द MRI वाज डिलेड. तो मदर पूछेगी इतना टाइम क्यों लग गया, तो आपको बताना है दैट MRI वाज बेसिकली डिलेड बिकॉज चाइल्ड हैज टू बी सेडेटेड so that child can remain still. Tell her that she will be able to see her son shortly. और आप अपने बच्चे से जल्दी मिल पाओगे. When asked, explain the surgery is safe. जब वो सर्जरी के बारे में पूछेगी तो बताना है सर्जरी बिल्कुल सेफ है. And her son's pain will be managed with medication. और जो भी पेन होगा वो मेडिकेशन से मैनेज हो जाएगा. Respond in a positive way to mother's question about reoccurrence of a tumor. तो मदर पूछेगी कि कैंसर तो मैंने सुना बार बार हो जाता है, तो आपको बताना है कि डॉक्टर बिलीव्स दिस ट्यूमर इज नॉन कैंसरस. तो आपको ये जान के ऑफ कोर्स बुरा लगा है, बट एट द सेम टाइम दिस ट्यूमर वाज नॉन कैंसरस और ये वापस नहीं आएगा. MRI टेस्ट आफ्टर द ऑपरेशन फॉर सम मंथ्स. आपको कुछ महीने के लिए MRI टेस्ट दोबारा करवाने पड़ेंगे, आना पड़ेगा मॉनिटरिंग के लिए. एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आफ्टर द सर्जरी. पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द फिजिकल एबिलिटीज और बिहेवियर और स्पीच डिफिकल्टीज. तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आफ्टर द सर्जरी ये हो सकते हैं कि फिजिकल एबिलिटीज में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पीच डिफिकल्टीज हो सकती हैं, बट विद टाइम चली जाएंगी. रीअश्योर अबाउट फॉलो अप आफ्टर डिस्चार्ज, कि हम आपको इसलिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और केयर गिवर से कनेक्ट करवा देंगे ताकि आप रेगुलर स्पीच थेरेपी लेते रहो और कोई प्रॉब्लम ना हो.
फिजिकल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड विजिटिंग नर्सेज विल ऑल्सो बी अवेलेबल, जो सपोर्ट करेंगी। ये पूरा का पूरा ग्रुप आपके लिए अवेलेबल होगा जो सपोर्ट करेगा आपके बच्चे को। एनकरेज हर टू लुक आफ्टर हर सेल्फ एंड नॉट फील गिल्टी अबाउट योर सन्स कंडीशन, कि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो प्लीज इसे आप अपने दिल पे मत लगाओ। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपको मतलब बहुत पोलाइटली रहना पड़ेगा। तो हमेशा मैंने आपको बताया, फर्स्ट लाइन हमेशा लिख दो, गुड मॉर्निंग। आपको चाहे आती भी है, हमेशा इस लाइन को लिखना है फाइनल पेपर में भी। माय नेम इज, अपना नाम भी लिखना है, माय नेम इज दिस एंड आई एम अ नर्स एंड आई एम हियर टू टेल यू अबाउट योर सन्स कंडीशन। हमेशा पहली लाइन लिख दो। तो ये टास्क कैसे सिंपल चलेगा। फिर अगर मदर ने पूछना होगा कि डॉक्टर ने बताया मेरे को ट्यूमर है, वहां से भी टास्क शुरू हो सकता है, नहीं तो आप बता सकते हो लेट मी टेल यू ईच थिंग वन बाय वन, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मदर से पूछ पाओगे, या ये पूछ सकते हो, ठीक है, सन्स कंडीशन। तो फर्स्ट लाइन लिख दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एम्फेसाइज द मदर। तो पेपर में जब 3 मिनट्स का रोल प्ले करोगे तो आप कहोगे यहाँ पे लिख दो डोंट वरी वी आर हियर टू हेल्प यू, और इसके बाद योर सन वुड बी फाइन, योर सन्स रिकवरी वुड बी गुड। अब इस लाइन को आप मिक्स कर सकते हो इस लाइन से, एज ही हैड नॉन कैंसरस ट्यूमर। तो दैट इज हाउ यू कैन कंबाइन द रोल प्ले। आप एक पूरे रोल प्ले को अच्छे से कर सकते हो कि आपके सन के चांसेस रिकवरी के अच्छे हैं क्योंकि नॉन कैंसरस ट्यूमर था, इसको आप मिक्स कर सकते हो। फिर वो पूछे कि एमआरआई में डिले क्यों हो गया, देन सेकंड पॉइंट आप बता दो कि एमआरआई वाज डिलेड बिकॉज आपके चाइल्ड को सिडेशन करना जरूरी था, बिकॉज ही हैड टू बी सिडेटेड। तो इस कारण से वो डिले हो गया, लेकिन अभी वो ऑब्जर्वेशन में। सो ये थोड़ा सा रोल प्ले, वैसे पेपर में ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं आएगा कि अभी वो सिटेशन में ही है, बट ये रोल प्ले अच्छे से क्लियर नहीं कर रहा क्या है। सर्जरी इज सेफ, सन्स पेन विल बी मैनेज विद मेडिकेशन। तो ये सिंपल पॉइंट है, इसको लिखने की कोई बात नहीं है। रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव वे टू मदर्स की रिकरेंस। अगर वो मदर नहीं पूछती पेपर में, ओईटी एग्जाम में एग्जामिनर कई बार रिलक्टेंट होते हैं, तो अपने आप इसका इनिशिएटिव लो। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट चांसेस ऑफ रीअकरेंस, ऐसे चल जाएगा रोल पे, फिर आपके लिए बोलने में दिक्कत नहीं होगी। चांसेस ऑफ रीअकरेंस आर निल, तो अब आपको इसको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। देन ऑल्सो वी विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटीज, प्रोवाइड यू वेरियस सपोर्ट्स। आपको हम वेरियस सपोर्ट देंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस, जो भी आपको बताना है कि आपको स्पीच थेरेपिस्ट मिलेंगे। सो ऑलमोस्ट एक रोल प्ले तैयार हो गया है। अब आपके लिए, अब पेपर में आप इतना लिख दोगे, अब देखो आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश, आई एम अ नर्स ओवर हियर एंड आई एम हियर to tell you about your son's condition. So do you have any idea about your son's condition? Well, yes, nurse, doctor has informed me about the MRI results that my son is having tumor on the side of the brain, and that is on the right side and it's on the back, and surgery needs to be conducted. So I'm really nervous. See, I'm really sorry to inform you about this thing, and I understand that being a mother, it would be very difficult for you. But let me tell you that in your son's case, the tumor is totally non-cancerous, so the chances of recovery is really high. So please don't worry, and our doctors team is a team of experts, and there is nothing to worry about your son's condition. Is it okay? Well, yes, nurse, but I don't know why MRI was delayed, why all these things happening. Is this, I don't know, like I'm feeling really bad. Okay, let me explain you each thing one by one. First of all, MRI was delayed because your son had to be sedated, because it is very important during the MRI that everybody should be still. So in your son's case, because he is just a 6-year-old kid, so to make him still, it was important to sedate him. That's why sedation was given. Then he was kept under observation, and now surgery has been done as well. So your son is all good and there is nothing to worry. And as I have already mentioned, the chances of then the recovery is rate is really high because the tumor is non-cancerous. Okay, but nurse, I don't know, like I'm feeling really bad. There would be so much of pain and I don't know whether surgery is safe or not. I would like to tell you that surgery is completely same. As I have already told you that we have expert doctors and the team of doctor is really nice. So there is nothing to worry. Also, your son's pain will be managed with the medications. So doctor will prescribe you certain medications after his discharge. So you need to give him the medications on time and he will be fine. So please don't worry. But nurse, I have always heard that
tumor always returns, and it's really bad when you have tumor. See, as I have already told you that this tumor is non-cancerous, so the chances of reoccurrence is really is nil. So there are no chances that this tumor will return. And also I would like to tell you that there would be some MRI test after the operation for some months for monitoring of your kid. So we will regularly monitor your kid even after this surgery. And also I would like to inform you some potential side effects that may happen, but these side effects are reversible. Like there would be possibility of problems with the physical abilities or behavior, and there can be problem with the speech difficulties. But we will provide you all the support, all the team like occupational therapist, speech therapist, physical therapist, and even nurses would be visiting at your home at regular intervals, or along with caregivers. So all the support will be provided to you in the best possible way, even after the surgery. So post-operatively, all the important professionals and all the important things will be given to your child, and all the support will be provided. So please don't worry. We all are here to help you. And doctor, again, is an expert. So there is nothing to worry. But nurse, sometimes I believe that he's just 6-year-old. Maybe I would have made him eat something wrong. Maybe it's my fault. Maybe I would have given him something wrong. Maybe it can be anything. See, I understand that it is a very tough phase for you, and being a mother, obviously it's very hard to digest this thing. But please understand, now your son is out of danger and there is nothing to worry. As I have already mentioned, that tumor is not likely to return at all. So now please be motivated, and even you need to give encouragement to your son as well. And you should not feel guilty about your son's condition. It can happen with anyone, and there is no certain cause to it. So nobody can be blamed for this thing, not even you. So please do not blame yourself. Don't be harsh with yourself. Just be fine. And it's just the difficult time which will pass by, and obviously your son will be fine after the surgery. So please try to be positive as much as possible. Also, we will help you with the counseling session as well. We will fix your appointment with the psychologist. He will help you to overcome this pain. And we do understand that being a mother, it's very hard, but at the same time, your son would be fine after the surgery. Is it all good? Well, that's fine, nurse, but I'm feeling bad. I do understand, but please don't feel bad and just be positive, relax, and have a seat and have a glass of water sip by sip. By the time doctor will come soon, and also he will explain you everything, and you will be able to see your son after short time. So please be calm. All right, nurse. Okay, then take care, and we all are here to help you. So that is how you do this role play. And in these kind of role plays, few things will always be repeated. जैसे आपने देखा हो, कुछ लाइन रिपीट हो जाते हैं कि रीअकरेंस के चांसेस नहीं है, पर वो पॉजिटिव लाइन है, इसलिए मैं उसको रीएश्योरेंस के लिए आई हैव टू रिपीट दिस लाइन that we reassure you that your son will be fine. So this is very important. Reassuring is very important in these kind of tasks, so that you can handle the patient in a positive way. So don't worry about once or twice repetition. थोड़ा बहुत repetition होगा, so don't worry about the repetition. Repetition is not a problem. Is it all good for everyone? Any questions that you may have, of course I will ask you. So for our YouTube followers and for our students, please go through this recording 5-6 times, because in the first 2 times, again, you always listen. Third and fourth time, you are able to understand few things, and fifth and sixth time, you will be able to speak yourself as well. So please listen to this role play 3, 4, 5 times, so that you can become master of it. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.